अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वंस अगेन टू स्किन सॉल्यूशंस। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी आप बहुत ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में हमारे पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं और ऑब्वियसली हम इतने सारे क्वेश्चंस को इंडिविजुअली आंसर नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि चेहरे पे जो फालतू बाल हैं उनका क्या करना चाहिए, और अगर लेजर हेयर रिमूवल करना है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कितनी दफा करवाना पड़ता है और उसका रिजल्ट क्या है। इसका सबसे आसान हल ये है कि आपने किसी भी तरीके से अपने बालों को खींचना नहीं है। खींचने में आपकी वैक्सिंग आ जाती है, आपकी थ्रेडिंग आ जाती है, उसके अलावा जो है वो आपकी ट्वीजिंग आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें, इवन जो रेजर है उससे भी बाल मोटे होते हैं। ये सब चीजें जो हैं वो फेस और नेक के लिए नहीं है। ये सब कुछ आपने नहीं करना। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो मोटे बाल हैं, आपके थिक बाल जो हैं, जितने भी आपके फेस के ऊपर मोटा बाल आ जाता है, जिसमें आप लोग बहुत शौक से जो है वो व्हाइटनिंग क्रीम सब स्टैंडर्ड यूज करते हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से बाल जो है वो मोटे होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा सब स्टैंडर्ड जो है वो ब्लीचिंग क्रीम्स होती हैं जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है हर 10 दिन के बाद। उससे भी आपके बाल ज्यादा हो जाते हैं और फिर वो ब्लीच भी नहीं होते और आप इसी चक्कर में बार बार अपनी स्किन के ऊपर ब्लीच लगाते हैं। और जो पुलिंग मेथड्स हैं, खींचने वाले मेथड्स हैं, उसमें वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, ट्वीजिंग है, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं ये आपके बालों को ज्यादा भी करते हैं और उसके साथ साथ मोटा भी करते हैं। जब एक दफा बाल मोटा हो जाए तो फिर उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है जो कि बहुत सेफ है, वो है लेजर हेयर रिमूवल। अब क्वेश्चन ये आता है, आप लोग पूछते हैं कि लेजर हेयर रिमूवल कितनी दफा कराना पड़ेगा, कौन इसको करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता और कब तक करवाना है और इसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं और जब करवा रहे होंगे तब क्या होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना कॉमन और इतना आसान और इतना सेफ तरीका है और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि आप गैर शादीशुदा हैं तो करवा सकते हैं, शादीशुदा हैं तो नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ये आपके बहुत ही सेफ तरीके से जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके जो मोटे काले बाल है वो खत्म कर देता है। और इसका आप लोग पूछते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड जिस चीज की जरूरत है या जिस मशीन की जरूरत है उसको इस्तेमाल किया गया है। मोटे बालों वाली मशीन मुख्तलिफ होती है और पतले बालों वाली मशीन मुख्तलिफ होती है। जिसको जिस चीज की जरूरत है अगर उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, बहुत जल्दी आएगा और उसके साथ साथ जो है वो कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ये होता क्यों है। जो सब स्टैंडर्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स हैं जो कि बाजार में आम मिलती हैं और आप लोग उनको बहुत शौक से लगाते हैं, हम बहुत ज्यादा मना करते हैं टीवी पे, बट स्टिल आप सब लोग उसको यूज करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से बाल जो हैं वो मोटे होते हैं। प्लस पहले मैंने जो बोला कि जितने भी खींचने वाले मेथड्स हैं जिसमें वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, आपकी जो है वो ट्वीजिंग आती है, ये सारे के सारे मेथड्स आपके बालों को मोटा करते हैं। जब वो मोटे हो जाएं तो फिर उनको ब्लीच नहीं किया जा सकता। देन ओनली ऑप्शन वुड बी लेजर हेयर रिमूवल। फिर आपको लेजर हेयर रिमूवल ही करवाना पड़ेगा। जब हम लेजर हेयर रिमूवल करते हैं तो हम 2 प्रिकॉशंस पेशेंट को बताते हैं। एक तो ये होता है कि जब वो क्लिनिक में आता है तो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेनी चाहिए। हिस्ट्री के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसके कितने सेशंस होंगे, क्या उसको साथ में खाने वाली दवाई देनी चाहिए या सिर्फ खाली लेजर हेयर रिमूवल जो कि मशीन से किया जाता है क्लिनिक पे वही करना जरूरी है। अगर तो खाने वाली दवाई की जरूरत होती है तो हम टेस्ट करवाते हैं और वो दवाई भी दी जाती है। और इसमें मोस्टली जो है वो हम 12 से 14 सेशंस बताते हैं जो आपने एक महीने के वक्फे से करवाने होते हैं। उसके साथ एक क्रीम होती है जो कि ई फ्लोरेंथाइन होती है। वो क्रीम अगर आप बगैर किसी वजह के या बगैर लेजर के लगाएंगे तो वो आपको इफेक्ट नहीं देती, लेकिन जब आप लेजर हेयर रिमूवल करा रहे हो तो ये क्रीम मेरे हाथ में है और ये मैं आपको शो भी कर रही हूँ। ई फ्लोरेंथाइन इस क्रीम का सॉल्ट नेम है या इसका मेन इंग्रेडिएंट है। फिर आपको साथ में ये लगवाई जाती है और इसकी वजह से और लेजर की वजह से दोनों चीजें साथ में काम करती हैं और इसकी वजह से आपके जो फालतू बाल हैं चेहरे के वो खत्म हो जाते हैं या वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। इसके साथ ही हम आ जाते हैं कि जी हमने इसको कितनी दफा करवाना है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि तकरीबन 12 से 14 दफा इसको करवाना होता है जो आपने एक महीने के वक्फे से करवाना है। इसके साथ आपको सनब्लॉक दिया जाता है जो आपने जरूर लगाना होता है क्योंकि स्किन जो है वो थोड़ी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है बिकॉज ऑफ लेजर, तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आई होप कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो इसके अंदर क्लियर हो गई होंगी और अब आप बहुत आसानी से ये फैसला कर सकेंगे कि अगर आपके चेहरे पे फालतू बाल हैं तो आपने उनको कैसे खत्म करना।